हाय, गुड आफ्टरनून 9 स्टूडेंट्स। आज हम आपका फोर्थ लेसन देखेंगे जीआईपी रेलवे। प्रबोधनकार ठाकरे, इनके लेखक है केशव सीताराम ठाकरे। उनका जन्म 1885 में हुआ था और मृत्यु 1973। ये बहुत ही अच्छे इतिहासकार, नाटककार, वृत्तपत्रकार, व्यंग्यचित्रकार, समाज सुधारक, फरडे वक्ते, कुमारिकांचे शाप, भिक्षुकशाहीचे बंड हे वैचारिक चरित्र हे उनके, टाकलेले पोर ये उनके नाटक है। ग्रामण्यांचा साध्यंत इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदडाचा टंटकार इत्यादि उनके इतिहास विषय पुस्तक किताबें हैं। प्रबोधन ठाकरे बहुत ही अच्छे लेखक है, कादंबरीकार है, व्यंग्यचित्रकार है, अच्छे समाज सुधारक वृत्तपत्रकार है। प्रबोधनकार ठाकरे बाला साहेब ठाकरे जी के पिताजी का नाम है और बाला साहेब ठाकरे जी ये भी शिवसेना के शिवसेना के अध्यक्ष थे और उनके पिताजी का नाम प्रबोधनकार ठाकरे, बहुत ही अच्छे लेखक थे वो। पंडिता रमाबाई, संत रामदास, संत गाडगे महाराज, उनके चरित्रात्मक लेखन है। माझी जीवन गाथा ये भी उनके ऊपर चरित्रात्मक प्रसिद्ध है, आत्मचरित्र। सन 1853 में अंग्रेज़ों ने मुंबई से ठाणे तक एक रेलवे मार्ग तैयार किया था। एकेरी वन वे लोखंडी रुळावरून वापेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल उस टाइम लोगों को एक ये बहुत ही आश्चर्यजनक विचार था कि वहाँ पे कैसे रेल चलती है। रेल्वे विषयी पसरलेला अफवा त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेले रेल्वे प्रवास रेलवे के ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे अनेक अफवाहें फैली थी और उससे उसके बाद उस ट्रेन से प्रवास करने वाले सब यात्री और इनका सब वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। देखिए, पहली ट्रेन 1853 में चालू हो गई बच्चों। मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमसेटजी जिजाभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकरसेठ यांनी केला। मुंबई प्रांत में रेलवे रहनी चाहिए, इसके लिए स्ट्राइक किया था जमसेट जीजीबाई और जगन्नाथ नाना शंकरसेठ। इन्होंने मुळजी, जेठा मोरारजी, गोकुलदास, आदमजी पीराभाई, डेविड ससून इन्होंने अनेक नामांकित नगर शेठजींचे अर्थात त्यांना पाठबळ होते और इन सबको जो बड़े बड़े सेठ थे नगर के, उन सबका सपोर्ट था। 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनशुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याला तयार झाला। फिर 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनशुला ट्रेन का एक छोटा सा स्टॉप मुंबई से ठाणे तक एकेरी वन वे रोड तयार हो गया रेल के लिए और लोखंडी रुळावरून इंग्रजी आगीनगाडी चालणार ही कल्पना लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली और लोहे के रूल जो ट्रैक रहते उसमें से अंग्रेज़ी ट्रेन चलेगी, ये सब जो कल्पना है, आयडियाज़ है, उस टाइम के लोगों को आश्चर्यजनक लगने लगी। आखिर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला। दिनांक 18 एप्रिल सन 1853 साली सोमवार रोजी 5 वाजता पहली गाड़ी मुंबईहून निघाली। फिर वो अच्छा दिन आ गया। दिन था 18 अप्रैल 1853 और दिन था वो सोमवार और टाइम था 5 बजे का। पहली ट्रेन छूट गई मुंबई से। पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाने लावून 10 मोठे खोलीवजा डब्बे शृंगारलेले और उसको सजाया था फूलों से, पत्तों से, हारों से, फूलों के हारों से। फिर तोरण लगाया था और कुछ ऐसे निशान भी लगाए थे, सिम्बॉल्स भी लगाए थे और वो 10 डिब्बों की थी ट्रेन। इंजिनावर अंग्रेज़ांचे मोठे निशान फडकत होते और इंजिन पे अंग्रेज़ी लोगों के, ब्रिटिशों के सिम्बॉल्स वो चिपकाए हुए थे। डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमसेटजी, जीजीभाई, नाना शंकरसेठ आणि अनेक इतर नगरसेठ
जामानिमा करून बसलेले. उसके साथ साथ उस ट्रेन में मतलब चेयर थे और उसके साथ मतलब ऐसे जैसे सीट्स जैसे अपने ट्रेन में रहती वैसी थी, थोड़ी मतलब चेयर थी तभी, और कोच भी थे। और उस पर जो ट्रेन चालू करने वाले सब डायरेक्टर थे, उसके साथ साथ जमशेद जी थे, जमशेद जी, जीजी भाई, नाना शंकर सेठ और बहुत सारे ऐसे नगर सेठ भी उस ट्रेन से जर्नी कर रहे थे. बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कुक कुक शिट्टीचा करणा फुंकून आपला भकभक प्रवासाला सुरुवात केली. मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लोक कलियुगातला हा इंग्रजी चमत्कार पाहायला आवसून उभे होते. फिर वो ट्रेन सीटी बजा के चलने लगी, दौड़ने लगे. फिर सब जन मुंबई से ठाणे दुतर्फा लाखावर मतलब इधर उधर ट्रेन के ट्रैक के इधर उधर सब जन देखने लग रहे थे ठाणे स्टेशन पे कि कैसी ट्रेन होती है उसको देखने के लिए, मतलब दौड़ती कैसी है, ये सब नज़ारा देखने के लिए सब खड़े थे. ना बैल, ना रेडा, ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही दोन नाही 10 डब्यांची माळका खुशाल चालली आहे झुकझुक करत लोखंडी रुळावरून. कमाल आहे बुवा विंग्रजांची. आता तर काय विस्तव आणि पाणी यांची सांगड घालून विंग्रजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावले. लोगों का ख्याल थे कि ना बैल है, ना रेड़ा है, मतलब भैंसा, ना घोड़ा है, और भाप के ऊपर ये इंजन चल रहा है और इंजन से ये ट्रेन चल रही है. कमाल है इस अंग्रेज़ी लोगों की. अभी तो क्या विस्तव मतलब आग और पानी इन दोनों का मेल लेके उन्होंने क्या किया है, भाप से गाड़ी खींचने का इन्होंने योजना की है. ऐसे लोगों की कल्पनाएं थी, विचार थे. मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली. फिर उस मुहूर्त से निकली हुई ट्रेन ठाणा से होके मुंबई वापस आ गई. पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना. लेकिन सब लोग डर रहे थे वो भाप के इंजन में बैठने के लिए. ट्रेन दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेणे आणण्याची दवंडी पिटण्यात आली. फिर सब लोगों को अनाउंस किया गया कि आप लोगों को ठाणे से मुंबई तक फ्री में लेके जाना और छोड़ना ये आपको व्यवस्था मतलब हो रही है. सब जण फिर आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर नि सुखाचा होतो हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाराने खूप आटापिटा केला. मतलब ट्रेन में बैठना मतलब अच्छा है और मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ परेशानियाँ नहीं हैं, ये सब उनको इसका दिलासा देना, मतलब उनको सबको इसका एहसास देना बहुत इम्पोर्टेंट था. इसलिए सबको उन्होंने अनाउंस किया कि सबको लेके जाना है फ्री में और फ्री में छोड़ेंगे करके. पण लोकात भलत्याच कंड्याने अफवांचे पिकले होते. वाफेची गाडी ही इंग्रजांची विलायती भुताटकी आहे. मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधत आहेत. त्यांच्या पायात जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूद डाव आहे. असल्या अफवांकडे शहाणे प्रचारक काय करणार. 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतील कारकून, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले. त्याने आपले अनुभवही सांगितले. तेवढ्यांनीही कोणाचे समाधान होईना. लेकिन लोगों की तभी की जो विचार करने की शक्ति थी बहुत अलग थी. वो लोग सोच रहे थे कि अंग्रेज़ी लोग क्या करेंगे, हमें फूस लगा से लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे. ऐसे उनके दर मानशी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवास का डंका वाजला. फिर उन्होंने आइडिया किए कि एक जन को 1 रुपये इनाम मिलेगा अगर ट्रेन से सफ़र करेंगे और जर्नी भी फ्री में. पैशांच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणान मोकालायची. त्यांची मजबूत समजूत काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे. एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करण्याचे घोळकेच्या घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे. रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यावरती आले, नंतर 4 आणे झाले. लोकांचा धीर चेपलाशे पाहून इनामे बंद झाले नि सर्रास तिकिटे चालू झाली. एरवीचे ठाणे मुंबईच्या बैलाच्या खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा. पण
आता काय अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याच्या आसाम ही मुंबईला येऊ लागला. मग मात्र लोकांची झुंबड लागली. मतलब क्या, इनाम देने लगे जो मतलब अधिकारी थे लोगों को, उन्होंने अनाउंस किया एक जो इसमें यात्री प्रवास करेगा, जर्नी करेगा, उसको 1 रुपये और आने फ्री में उसको इनाम भी मिलेगा 1 रुपये और आने जाने का कुछ पैसा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने ऐसा लालच दिखा के सब जन बहुत सारे लोग आने जाने लगे, लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे वो ट्रेन तक आते थे छोड़ने के लिए, और जब तक नहीं आते थे तब तक जो ट्रेन के जो कर्मचारी थे मतलब उनको क्या करने लगे, पूछताछ करने के लिए ग्रुप से ग्रुप बना के मतलब खड़े रह रहे थे। उसके बाद इनाम का पैसा बढ़ाया, उसके सब जन आने लगे, अच्छे से रिस्पांस मिला। थोड़ी देर के बाद वो भी कम होने लगा, 1 रुपये का 8 आने हो गए, 8, उसके बाद 4 आने हो गए, और धीरे धीरे फिर पैसे इनाम देना बंद हो गया और टिकट चालू हो गया। और सब जन को भी मतलब एहसास हो गया कि हम अच्छे से आ सकते हैं, जा सकते हैं। फिर पहले कैसे बैलगाड़ी से लोग यात्रा करते थे, फिर उनको समझ में आया कि दिन भर थाना से मुंबई जाने के लिए या तो मुंबई से थाना आने के लिए बैलगाड़ी से हम जब यात्रा करते थे तब इतना देर लगता था, लेकिन ये 1 पाऊण घंटे में हम क्या करते हैं, पोहोच सकते हैं। फिर उनको एहसास हो गया। इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पळसदरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा 58 फेब्रुवारीत पूरा झाला। फिर उन्होंने दूसरा मार्ग तैयार करने लगे वो लोग, अंग्रेज़ी लोग, इंजीनियर लोग, पळसदरीपासून बोरघाट मतलब कर्जत का साइड, और 1898 में फेब्रुवारी में वो पूरा हो गया। त्याचाही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आले। खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडके आणि तळेगाव अशी 2 स्टेशने ठेवण्यात आली। रस्ता एकेरीच होता। फिर खंडाळा पुणे साइड में भी ये करने लगे, मतलब काम चालू हो गया और उधर का भी स्टेशन चालू हो गया। बोरघाटीचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला। फिर इधर बोरघाट कर्जत साइड का भी जब काम चालू था तब तक इधर पुणे और मुंबई ये ट्रेन चालू हो गई। कसा ती मौज ऐका आता। पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली का सगळ्या पॅसेंजरला तिथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्याने बैलगाड्यातून बसवून घाटाखाली कोपवालीला आणायचं। सगळा काफिला कोपवालीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करत खुशाल मुंबईला व्हायचं। मतलब कैसे लेके जाते थे वो, पुणे की गाड़ी अगर खंडाला में आती थी ना तब वो क्या करते थे, पैसेंजर को उधर से उठा के पालकी और वो डोली रहती थी उसमें से लेके बैलगाड़ी में बिठा के घाट रहता था उसमें से लेके जाते थे खोपोलीला, और उसके साथ काफिला सगड़ा मतलब सब जन लोग खोपोलीला आले की उधर से क्या करते थे, ट्रेन में बैठ के बंबई जाते थे। प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोयी आणि सरबराई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईचे करशेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतले होते। ये सब जो लोग करते थे जर्नी, इनका जो देखरेख का काम कौन कर रहा था, करशेटजी जमशेटजी एक व्यापारी ने लिया था। घाट उतरण्याची 4 तास धरून पुणे ते मुंबई रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासाचा व्हायचा। घाट उतरना था तो 4 घंटा लगता था, और उसके साथ साथ बाकी का जो था वो मतलब वो पकड़ के बम्बई टू पुणे 18 घंटे का प्रवास था। त्याचेच त्याला इसका ही सबको आश्चर्य लगता था। मतलब ट्रेन किस तरह चालू हो गई, उसका हिस्ट्री क्या है, ये इस पार्ट में बताया बच्चों। 1853 में पहली ट्रेन चालू हो गई मुंबई से ठाना। बहुत ही अच्छा है, प्रबोधन ठाकरे जी ने बहुत ही अच्छा इसमें पहले ट्रेन का भाप के इंजन का शुरुआत हुआ, फिर किस तरह उनको जो लोगों को किस तरह समझाया गया कि ट्रेन कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व, ये सब इस पार्ट में बहुत अच्छे से लेखक ने समझाया है। क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं इसके। भारतात सर्वात पहिली रेल्वे इथून सुटली, कुठून, मुंबईमधून। रेल्वेकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी डॉट ठेवले, इनाम,
ओके, भारतातील पहिल्या रेल्वेची उद्घाटनाची पूर्वतयारी काय काय होती ये लिखना है, क्वेश्चंस लिखने हैं, फिर हम ग्रामर सेक्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।